नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने स्टेट के अंतर्गत ही सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं और साथ ही साथ उसका प्रोसेस जो हो वो बहुत फास्ट हो, जैसे कि जनवरी में आपने फॉर्म फिल किया, फरवरी में उसका एग्जाम हो गया, मार्च तक उसका रिजल्ट आ गया और अप्रैल या फिर मई तक आप सभी का ज्वाइनिंग हो जाए, तो ऐसा फास्ट प्रोसेस वाला सरकारी नौकरी लेने का वो भी अपने स्टेट के अंदर एक सुनहरा मौका है। अब अपने स्टेट के अंदर तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हो अपने स्टेट में ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हो या फिर बिहार के विद्यार्थी हो या फिर मध्य प्रदेश के हो या फिर छत्तीसगढ़ के हो या फिर महाराष्ट्र के हो या फिर झारखंड के हो या फिर उड़ीसा के हो या फिर गुजरात या फिर दिल्ली, तो अपने इन सभी राज्यों के कैंडिडेट थोड़ा ध्यान दे लो। और इन सभी में आप सभी को पता है हिंदी भाषा चलता है, तो आप सभी को एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, अगर अपने स्टेट में इन सभी स्टेट में रह के सरकारी नौकरी करना चाहते हो अपने घर के पास वाली जगह पे, तो आप सभी को एक सुनहरा मौका आ गया है दोस्तों। हालांकि ये वैकेंसी है ना ग्रुप डी लेवल की है, लेकिन आप सभी को एक ऐसा मौका है जिसमें इतना फास्ट प्रोसेस है, जिसमें सभी का डेट आ गई है कि एग्जाम आपका कब होगा ये पहले ही आप लोगों को पता रहे और अप्रैल मई तक आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाए। तो ऐसे जॉब में एक सुनहरा मौका आप सभी का ग्रुप डी लेवल की आई हुई है दोस्तों। ठीक है, तो इसी वैकेंसी के बारे में ए टू जेड सारा कुछ, चाहे अप्लाई डेट हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो, एज क्राइटेरिया हो, सिलेबस हो, सब कुछ आसान भाषा में आप सभी को बताने वाला हूं दोस्तों। बस आप सभी से एक ही मांग है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से बता दूं, सबसे फास्ट प्रोसेस वाली सरकारी भर्ती ग्रुप डी लेवल की ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट, अप्लाई का लास्ट डेट कब है? 16 जनवरी 2024 तक इसका लास्ट डेट है। तो 16 जनवरी 2024 तक अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जरूर अप्लाई कीजिए। ये जो ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जितने भी राज्य बताएं उन सभी राज्यों में आपका पोस्टिंग होने वाली है, यानी कि अपने स्टेट के अंतर्गत ही आप पोस्टिंग ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये आप सभी के पास सुनहरा मौका है। और इन भर्ती में ओनली योग्यता जो मेन चीज है वो क्या है? आपका क्वालिफिकेशन। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है, क्वालिफिकेशन मैच न करने के कारण फॉर्म फिल नहीं कर पाते। उन सभी को बता दूं, अगर सिर्फ और सिर्फ आप 10वीं पास है ना, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास, तब इस फॉर्म को आप भर सकते हो। तो 10वीं पास जितने भी लड़का और लड़की यानी कि मेल और फीमेल कैंडिडेट जितने भी मुझे देख रहे हैं वो सब के सब एलिजिबल है, चाहे उनका परसेंट कितना भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 10वीं पास रहे, चाहे वो ओपन से ही क्यों ना हो। ठीक है, इस सरकारी भर्ती में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एज क्राइटेरिया कितना है, तो आप सभी को बता दूं, आप लोगों का एज 18 से 26 साल रखी गई है, वो भी अस ऑन 31/3/2024 के अंतर्गत आपका उम्र की गिनती होगी। अब 31/3 यानी कि 31 मार्च 2024 तक आपका जो एज है 18 से 26 साल होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। लेकिन एससी और एसटी 5 साल की छूट मिलेगा, ओबीसी 3 साल की छूट मिलेगा, जो पीएच कैंडिडेट यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनका 10 साल, जो नियम है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो सब मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज बता दूं, इसका एग्जाम डेट आखिर कब होगा, तो इस भर्ती का मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जनवरी में इसका फॉर्म फिल हो रहा है, तो इसका लास्ट डेट है, यानी कि इसका लास्ट डेट तो 16 तारीख को खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका फॉर्म में इसका एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम आपका फरवरी 2024 में होने वाली है इस भर्ती का दोस्तों। अब देखिए इस भर्ती में आप सभी का एक ही सवाल होगा कि आखिर ये ग्रुप डी लेवल की कौन सी पद है। तो ग्रुप डी लेवल में बहुत सारी पद होती है दोस्तों, लेकिन ग्रुप डी में ज्यादातर वही होता है दोस्तों, आपका सफाई कर्मचारी हो गया, ऑफिसर, कार्यालय परिचारी, अटेंडेंट, यही सब आता है दोस्तों। तो इसमें इस पोस्ट का नाम ग्रुप डी में आप लोगों को बता दूं, ग्रुप डी के अंतर्गत ये सफाई कर्मचारी की पद है दोस्तों, सफाई कर्मचारी की। अब आप सभी के पास बैंक के अंतर्गत सफाई कर्मचारी के एक सुनहरा मौका है। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए बैंक के अंदर उतना ज्यादा काम नहीं होता है। ठीक है, देखिए अभी बैंक खुला,
आप जाके क्लीनिंग वगैरह कर दिए, फिर अगले दिन आपका काम रहेगा। सोचिए, बाकी टाइम तो आपका रेस्ट रहेगा ना। तो ऐसे जगह पे एक सरकारी नौकरी लेने का, वो भी ग्रुप डी लेवल की, एक सुनहरा मौका है। और इस भर्ती में अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको इसमें रिटन एग्जाम होगा, लोकल भाषा टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो लोकल भाषा क्या है? वो हिंदी है। तो आप हिंदी में लोकल भाषा टेस्ट दे सकते हो। और कैसे देना है? आपको मान लीजिए कुछ बोलता है, वो लोग बोल के आपको कुछ कुछ लिखने के लिए बोलते हैं, जैसे कि इमला बोल दिया हिंदी में, मैं यहां जाता, मतलब कुछ भी वो आप बोले, आप लिख दोगे। तो हिंदी तो आता है ना सबको, लिख दोगे आप फटाफट। तो ऐसे जगह पे एक सुनहरा मौका है। और इसमें फीस की बात करूं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 850, ठीक है। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं, जैसे कि पीएच कैंडिडेट हो गया या फिर एससी एसटी हो गया, उन सबको 175 रुपए फीस है दोस्तों इस भर्ती में। अब देखिए, इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साथ में एक मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट आपको वहीं जाके नहीं कराना होता है, आपको अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, वहां से जाकर के आप प्रिंट निकलवा करके, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके सबमिट कर देंगे। बस इतना ही है दोस्तों। जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना आपके घर, तो आपको एक मेडिकल का फॉर्म दिया जाएगा, उसको आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में साइन सिग्नेचर करा के सबमिट करना होता है। बस यही होता है दोस्तों। अब इसमें सिलेबस की बात करूं, इस भर्ती में जो सिलेबस है ना, उसमें आपका 70 क्वेश्चन रहेगा रिटन एग्जाम में। ऑनलाइन होने वाली है एग्जाम, घबराने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर में होने वाली है। 70 क्वेश्चन रहेगा, 70 नंबर का, और 90 मिनट का आपको टाइम रहेगी दोस्तों, ठीक है। इसमें जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग रहेगा 20 क्वेश्चन, इंग्लिश रहेगा 10 क्वेश्चन, मैथ्स रहेगा 20 क्वेश्चन। टोटल हो जाता है आपका 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन, 70 नंबर, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, ठीक है। 90 मिनट का टाइम, यानी कि 1.5 घंटा का टाइम। और देखिए, ये 70 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी 70 से मेरिट नहीं बनेगा, इसके अलावा जो 30, टोटल आपका 100 अंक पे मेरिट बनेगा। एक बार बता देता हूं, 100 अंक पे मेरिट बनेगा। लेकिन इसमें रिटन एग्जाम में 70, उसके बाद लोकल भाषा टेस्ट। तो टोटल पोस्ट कितना है? तो टोटल आपका 484 पोस्ट है, ठीक है। अब ये 484 पोस्ट का 4 गुना कैंडिडेट को क्या करेगा? लोकल भाषा टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये 30 नंबर का होगा और 30 मिनट का आपको टाइम रहेगा, जिसमें इमला वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, वो बैंक के ऊपर है, ठीक है। तो इमला ही देगा, क्योंकि आप सभी को पता है, वो लोग चेक करेंगे कि इसको सुनने आता है कि नहीं, लिखने आता है कि नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है, लोकल भाषा तो हिंदी में तो आप आसानी से दे दोगे, ठीक है। तो इसी 100 अंक से फिर आपका मेरिट बनेगा दोस्तों, और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो ग्रुप डी के अंतर्गत एक सफाई कर्मचारी की, वो भी नौकरी सरकारी लेने का एक सुनहरा मौका है। और ये जो वैकेंसी है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आई हुई है। हालांकि पहले इसका जो फॉर्म का लास्ट डेट था, वो कब था? वो था दोस्तों, आप सभी को पता है, 9 जनवरी 2024। लेकिन अभी करंटली इस फॉर्म का लास्ट डेट हो गया है 16 जनवरी 2024, यानी कि बढ़ गई है। जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस वैकेंसी में फॉर्म फिल नहीं किए हैं, वो सब के सब इस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है ऐसे वैकेंसी में फॉर्म फिल करने का, जिसमें काम का कोई प्रेशर नहीं, प्लस सरकारी नौकरी, प्लस सैलरी अच्छा, जिसमें आपको सैलरी के अलावा महंगाई भत्ता वगैरह सब कुछ मिलेगा। अब ग्रुप डी लेवल की है बोल करके छोटा जॉब मत समझिएगा, ग्रुप डी लेवल की है, लेकिन काम का प्रेशर तो उतना हाई लेवल का नहीं है। आसानी से जाओ, ड्यूटी करो, 1-2 घंटा का काम है, फिर रेस्ट। इससे बढ़िया मौका आप सभी को कहां मिलेगा दोस्तों? इसीलिए मैं बोलता हूं, हर एक वैकेंसी का अपने अपने जगह महत्व है। छोटा जॉब बोलोगे, छोटा जॉब में टेंशन नहीं है, आराम रहता है। ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों, चाहे वो कोई लेवल का भी छोटा जॉब हो। इसीलिए ज्यादा प्रीफर करो छोटा जॉब। बड़ा, जितने उसका वैकेंसी का बड़ा लेवल बढ़ते जाएगा, उतने उसमें प्रेशर आता है। अब देखिए, कई आदमी बोलेगा कि सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है, हम क्या करें? सफाई कर्मचारी सबसे बेस्ट है दोस्तों। 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा काम रहेगा, बैंक चालू हो जाएगा, कस्टमर आता रहेगा, तुम सफाई करते रहेगा। ऐसा नहीं है, बस बैंक खुलने का टाइम सफाई कर दो, बस खत्म। तो ऐसे मौका आप सभी कैंडिडेट को बार बार नहीं मिलेगा। जरूर फॉर्म फिल कर दीजिए। और इसका फॉर्म कहां से फिल करना है बता दूं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और हर एक छोटी छोटी भर्तियों की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। किसी भी प्रकार का आपके मन में अगर सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।